श्री राधे राधे। भक्तों, सहज श्रद्धा में विश्वास भरा पूरा रहता है। जहाँ सहज श्रद्धा होती है वहाँ विश्वास की कमी नहीं रहती। विश्वास पूरा भरा रहता है। और श्रद्धा कमजोर होती है भक्तों, तो विश्वास डगमगाता रहता है। यहाँ तक कि गुरुदेव से प्राप्त मंत्र को भी जांचते रहते हैं, पता करते रहते हैं कि ये मंत्र जो गुरु जी ने दिया वो सही है कि नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। कोई ठीक कराने वाला मिल जाए तो उससे मंत्र को भी ठीक कराते रहते हैं। अपनी बुद्धि से गुरु जी के दिए हुए मंत्र को भी नापते रहते हैं। और महाराज, जिनकी श्रद्धा बड़ी ऊंची होती है वो तो मंत्र के अर्थ पर भी विचार करने की आवश्यकता नहीं महसूस करते। इसका मतलब आप ये मत समझना कि मंत्र के अर्थ पर विचार नहीं करना चाहिए। मंत्र के अर्थ पर विचार आप कर सकते हैं, ध्यान लगाने के लिए मंत्रार्थ पर विचार किया जाता है। किंतु उच्च कोटि की श्रद्धा वाले को मंत्रार्थ पर भी विचार करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं महसूस होती। वो तो कहता है कि जो हमारे गुरु जी दिया है उससे निश्चित रूप से पूर्ण सिद्धि अर्थात सफलता मिलेगी। मैं आपको बउआ अम्बा का चरित्र सुना रहा था। उनका जीवन ऐसा ही था भक्तों, श्रद्धा से ही बना हुआ था। पूर्ण रूप से श्रद्धा की स्वरूपा थी वो। कल आपने श्रवण किया था कि हनुमान जी को आवाहन किया उन्होंने रामचरितमानस के पाठ के लिए, तो उनके दिए हुए आसन पर प्रत्यक्ष आकर हनुमान जी बैठ गए। और वो माता सीधी थी ना, भोली वाली, श्रद्धा सच्ची थी, इसलिए हनुमान जी आ गए। लेकिन वो डर गई हनुमान जी का रूप देखकर। उनको देखा तो डर गई, तो फिर बाद में कभी नहीं बुलाई उनको। श्रद्धावान भी थी लेकिन सीधी सरल भी थी वो। और उस श्रद्धा के कारण कृपा कितनी होती थी कि राधा बाबा महाराज तो गिरुआ कपड़ा पहनते थे और उनका भाव था राधा रानी वाला, इसलिए वही भाव उसको दिखलाई पड़ा, उस माता को, बउआ अम्बा को। लहंगा पहने हुए राधा बाबा दिखलाई पड़े। किनारी जो लहंगा की थी चमचमा रही थी और उसने समझ लिया कि यही असली रूप है इनका, इसलिए इनको राधा बाबा कहा जाता है। और महाराज, मैं उनकी गुरु मंत्र की श्रद्धा वाली बात अभी आपको सुनाऊंगा। अद्भुत श्रद्धा थी वो माता, जिसकी 2 लड़कियां भी वहाँ गीता वाटिका में बाबा की चरणाश्रिता थी। उसके पतिदेव पेंटर थे, मैंने कल सुनाया था, बहुत अच्छे चित्रकार थे। तो उनके पतिदेव जो थे, माथुर जी कहे जाते थे। सन 1972 ईस्वी में पतिदेव श्री माथुर जी के दिवंगत हो जाने के बाद बउआ माता फिर आकर के गीता वाटिका में ही, जहाँ उनकी बच्चियां थी, वहीं आकर रहने लगी बाबा के चरण शरण में। और महाराज, श्री राधा बाबा और श्री पोद्दार जी महाराज के कृपा जिन माता के ऊपर इतनी थी कि उनको दिव्य दर्शन भी मिल जाता था। अब उनका कल्याण तो निश्चित ही था। बाबा की आज्ञा मिलने के बाद सन 1972 ईस्वी की अक्षय तीज तिथि के दिन बउआ गीता वाटिका आई और अपने अंतिम श्वास तक वहीं रही, फिर कहीं नहीं गई। सबसे छोटी सुपुत्री मुन्नी तो बहुत पहले से ही बाबा के चरणाश्रित होकर गीता वाटिका में रह रही थी। अब उनकी सहज श्रद्धा कैसी थी कि जिसके कारण विश्वास कभी डगमगाता ही नहीं था, उसे आप सुनिए। बात आपको छोटी लगेगी लेकिन उसमें श्रद्धा और विश्वास का परिचय आपको मिल जाएगा। बउआ माता के चरण में गोखरू थे
ब्रज में ठेक बोलते हैं और पूरब में गोखरू बोलते हैं और इंग्लिश में कॉर्न बोलते हैं। तो वो चरण तल में बहुत पत्थर जैसा कड़ा हो जाता है, उसी को गोखरू ठेक कॉर्न बोलते हैं। उससे क्या होता है कि वो चुभता सा रहता है, जिसको हो जाता है वो, तो जैसे कंकड़ आ जाए पैर के नीचे, ऐसा रहता है वो। तो गोखरू की चुभन के कारण चलने में बड़ा कष्ट होता था, उस माता के चरण में था। जब इसके बारे में बउआ ने बाबा को बतलाया, राधा बाबा को, तो बाबा ने विनोद करते हुए कहा, वह गंभीरता से नहीं, एक हंसी मजाक जिसको कहते विनोद, विनोद में ही बाबा ने कहा कि एक मंत्र तुमको बतलाता हूं और वो जपो तो ठीक हो जाएगा। भक्तों, बाबा उस बुढ़िया माई बउआ अम्बा की श्रद्धा जानते थे, तो विनोद की बात में उन्होंने कहा कि देख बउआ, एक मंत्र बता रहा हूं। वो मंत्र क्या है? जंतर मंतर घोंघा सारी, बुढ़िया खैलस 3 सुपारी। जंतर मंतर घोंघा सारी, बुढ़िया खैलस लोन सुपारी। जंतर मंतर घोंघा सारी, बुढ़िया खैलस लोन सुपारी। महाराज जी, कोई मंत्र नहीं है, लेकिन हंसी में बाबा ने ये जोड़ करके बना दिया था। बोले बस इस मंत्र को 3 बार पढ़कर 3 अंजल जल पी लिया कर तू। महाराज, दूसरा कोई होता वहां तो हंसने लग जाता, लेकिन वो बुढ़िया हंसने वाली नहीं थी। उसने तो इतनी श्रद्धा थी कि ये पक्का मान लिया कि बाबा के मुंह से जो निकलेगा वो तो सत्य ही होगा। और वही जंतर मंतर घोंघा सारी, बुढ़िया खैलस लोन सुपारी। बाबा ने तो हंसी में कहा था कि बूढ़ी माई का हंसी हंसाएंगे, और माता तो हंसी नहीं, उसने सत्य मान लिया। विनोद किया था बाबा ने, परंतु बउआ के मन ने इसे एक सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया। अब बउआ प्रतिदिन इस मंत्र को पढ़कर जल पीने लगी, और आश्चर्य की बात है कि बउआ के पैर का गोखरू, जो ऑपरेशन के बाद भी जल्दी नहीं ठीक होता है, बहुत गहराई तक पत्थर जैसा खड़ा रहता है चरण के तल में। महाराज, वो गोखरू कुछ दिन बाद ही समाप्त हो गया, जड़ से खत्म हो गया। अद्भुत श्रद्धा थी माता की। सवेरे उठते ही बउआ का दैनिक लीला चिंतन क्रम प्रारंभ हो जाया करता, और लीला चिंतन करते समय वो बड़े भाव से गाती थी और कहती थी, उठो मेरे लाल मदन गोपाल, आए तेरे ग्वाल बुलावन को। जैसे वात्सल्य भाव होता ना भक्तों, तो अपने बच्चे को जगाते हैं, ऐसे गोपाल को जगा रही है और कह रही कि तुम्हारे सखा लोग बुलाने के लिए आ गए। उठो मेरे लाल मदन गोपाल, आए तेरे ग्वाल बुलावन को। चुटिया चुपड़ी दधि माखन सो, बंशीलो शंख बजावन को। वृंदावन जाय आनंद करो, लकुटीले गौ चरावन को। उठो मेरे लाल मदन गोपाल, आए तेरे ग्वाल बुलावन को। यही बहुत देर तक गाती थी सुबह सुबह, और उसका चिंतन यही होता था कि मेरा लाला कृष्ण सो रहा है, मैं जगा रही हूँ, उसके सखा लोग बुलाने के लिए आए हैं, वृंदावन जाएगा गौ चराने। और महाराज, लीला चिंतन के कारण व्यस्त रहने वाली बउआ कई बार अपनी जो कन्या थी ना, उनकी मुन्नी, उनसे कहा करती थी, अपने इन सब कामों से मुझे फुर्सत कहाँ मिलती है। मतलब वो पूरा मन लगा रहता था उसमें। बउआ ढोलक बजाने में भी बड़ी माहिर थी। वो ढोलक ऐसी बजाती थी मानो तबले पर ठेका दिया जा रहा हो, बिल्कुल
ठीक ठीक सही बजाती थी, सम मिल जाता था उसका। और बउआ को पान खाने का, भगवान के प्रसादी पान खाने का शौक थी। वैसे पान बाजार से लेकर नहीं खाती थी, लेकिन भगवान के भोग में पान यदि गया हो तो उसको लेना है। और वृंदावन से महाराज जी जाते थे, जो बाल कृष्णदास जी महाराज, तो उनसे भगवान के प्रसादी पान का बीड़ा लेती थी वो, और वो ले जाते थे, उसको देते थे माता को। बाल कृष्णदास जी को याद रहता था कि बउआ माता को भगवान का पान प्रसादी चाहिए। और यहाँ तक कि राधा बाबा ने भी बउआ से भगवान के पान की प्रसादी मांग कर खाई थी। उनको भी ये भाव रहता था बाबा को कि बउआ की वात्सल्य भावना बड़ी अद्भुत है, कृष्ण की तांबूल प्रसादी ये खाती है, तो वो भी कभी कभी मांग लेते थे, इतना भाव था उनका। और वो पुराने जमाने में जो पान लगाने का काम करते थे उनको तमोलिन कहा जाता, तांबूल से तमोलिन। तो वो तमोलिन वाला एक पद गाया करती थी कि जनकपुर की जो तमोलिन है, तमोलिन जनकपुर में तांबूल बेचने वाली, पान बेचने वाली, वो दुल्हा श्री राम से तांबूल के अर्थात पान का बीड़ा खाने के लिए आग्रह कर रही है। और बउआ परिक्रमा करती रहती, तब भी वो तमोलिन को, राम जी के लिए तमोलिन पान खिला रही है, वो याद करके गाती थी और बड़े भाव से गाती थी। खाते जाना गिलोरी तमोलिन खड़ी, खाते जाना गिलोरिन, खाते जाना गिलोरी तमोलिन खड़ी, पड़ा है केवड़ा कत्थे से महक आती है, गिलोरी मेरी बड़ी दूर दूर जाती है, तमोलिन हूँ मैं जनकपुर की नाम मोती है, तुम्हारी जानकी मेरा ही पान खाती है, तुम्हारी जानकी मेरा ही पान खाती है, पड़ी दोनों इलायची छोटी बड़ी, खाते जाना गिलोरी तमोलिन खड़ी, खाते जाना गिलोरी तमोलिन खड़ी। बड़े भाव से गाती थी माता। वही राम जी जनकपुर में हैं और तमोलिन उनको पान खिला रही है। 90 वर्ष की आयु हो गई थी माता की, बउआ माता की। वृद्धावस्था थी अद्भुत, ज़्यादा वृद्धावस्था, 90 साल की। लेकिन बउआ का शरीर कमजोर होने के बावजूद भी प्राय चारपाई पर चुपचाप पड़ी रहती, कराती रहती नहीं थी, क्योंकि उसका ध्यान भगवान में रहता था। जीवन के अंतिम दिनों में भी वो कुल महाराज 15-16 दिन ही केवल बीमार रही और कभी बीमार नहीं रहती थी वो। आखिरी टाइम में 15-16 दिन बीमार रही। और उसकी दशा मैं बता रहा हूँ आपको कि वो चारपाई पर लेटी लेटी भगवान को याद करते हुए भजन गाती रहती थी। और उसकी भाव दशा का परिचय मिलता था उसके गाने से। क्या गाती थी उससे आप समझ जाएंगे उसका भाव। वो गा रही है, जसोदा का कुंवर मेरा दिल हो चुका है। अब आप सोचिए कैसा भाव उसका। जसोदा का कुंवर मेरा दिल हो चुका है, मेरा दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है, जसोदा का कुंवर मेरा दिल हो चुका है। बहुत देर तक ये गाती बुढ़िया माई, 90 साल की बूढ़ी। और इतना सुंदर भाव उसका था, इतना प्रेम से गाती थी कि गाते समय लय ताल में, स्वर में कहीं चूक नहीं होती थी। धीरे धीरे बात फैलने लगी कि बउआ इतनी बीमार है कि संभवतः उसके चले जाने की संभावना है। इसके बाद भी वो मस्त होकर लय ताल सहित पद गाती है। और ज्यों ज्यों ये बात फैलने लगी त्यों तो लोग अधिकाधिक संख्या में उसका दर्शन करने के लिए आने लगे। और बउआ जो गाती थी ना, जो मैं अभी आपको सुना रहा था,
जसोदा का कुंवर मेरा दिल हो चुका है, मेरा दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है, जसोदा का कुंवर मेरा दिल हो चुका है। कभी कभी इसमें कुछ और भी जोड़ देती थी वो। एक दिन लोगों ने सुना कि उसका वो 2 लाइन वाला जो पद गाती थी, जसोदा का कुंवर मेरा दिल हो चुका है, मेरा दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है, जसोदा का कुंवर मेरा दिल हो चुका है। अब माता ने उसमें थोड़ा जोड़ दिया, जसोदा का कुंवर मेरा दिल हो चुका है, मेरा मन हो चुका है, तेरा तन हो चुका है, मेरा प्राण हो चुका है, प्राण का प्राण हो चुका है, जसोदा का कुंवर मेरा दिल हो चुका है। वो किसी व्यक्ति को सुनाने के लिए नहीं गाती थी, वो तो अपने भगवान को सुनाती थी, भाव से मस्त होके गाती थी, लेटी लेटी चारपाई में गा रही। और भक्तों, बउआ के पास लोग आकर बैठकर भाव विभोर होकर सुनते थे, कितना मस्त होके गा रही है। और उसकी मस्ती को देख रहे थे श्रद्धावान भक्त लोग भी। तो बउआ तो अपनी मस्ती में गा रही थी। तभी एक ने पूछा, बउआ माई, कोई जसोदा का कुंवर तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या? महाराज बउआ माई तो तुरंत चटपट बोली, तुरंत बोली, अरे वो तो मेरे सामने खड़ा है ना। फिर उससे एक भक्त ने पूछा, माता वो जसोदा का कुंवर अकेला है कि राधा जी भी उसके साथ? बउआ ने कहा, नहीं, राधा जी नहीं है, वो अकेला ही है। फिर एक की जिज्ञासा हुई भक्त की, वो तुमसे बात करता है या नहीं? तो बउआ माता बोली, नहीं, बात नहीं करता, वो बात करते शर्माता है, उसे लाज लगती है। तो महाराज एक भक्त ने कहा, बउआ वो तुमसे बात नहीं करता तो तुम उसके कान पकड़ो। महाराज इतना ही कहते ही अपना हाथ फैला करके उंगलियों को थोड़ा सा मटकीले ढंग से घुमाते हुए बउआ ने कहा, अरे वो तो बड़ा प्यारा है, अति ही प्यारा है, वो 12 वर्ष का इतना प्यारा लगता है, अब मैं क्या कहूँ, कान पकड़ना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। बउआ यह सब इतने सहज ढंग से मस्ती भरे स्वर में कह रही थी कि सबका मन रिझता चला जा रहा था। सुनने वाले समझ रहे थे कि ये देख रही है इसलिए ऐसे बोल रही। तभी एक भक्त ने अनुरोध किया, और ये भी कर सकते हैं कि आग्रह प्रेम पूर्वक किया कि बउआ माता हमको भी दर्शन करा दो। तो बउआ ने थोड़ा सा झिड़कते हुए कहा, अरे क्या तुमको दिखाई नहीं देता है? वो सामने ही तो खड़ा है, वो सामने ही तो है, देख लो ना। इतना बउआ द्वारा कहा जाना था कि वो जसोदा का कुंवर बउआ के सामने से तिरोहित हो गया, अंतर्धान हो गया। और उनका तिरोहित होना ही था कि बउआ चिल्ला पड़ी, उच्च स्वर में कहने लगी, अरे वो तो चला गया, अरे वो तो चला गया, प्यारे तुम कहाँ चले गए, जल्दी आना, जल्दी आना। महाराज उसका स्वर सुन करके, उसकी पुकार सुन करके लोगों के समझ में आ गया कि हाँ वो कृष्ण चले गए, इसलिए अतिशय व्याकुल हो गई है। और पुकार की कातरता ने प्रभु को बाध्य किया और जसोदा के कुंवर फिर सामने आ गए। बउआ के सुपुत्र श्री माथुर साहब, उस माता बउआ अम्बा की बेटे जो थे माथुर साहब, उन्होंने एक बार बउआ से पूछा, तुम इस समय क्या सोच रही हो? बउआ ने तुरंत कहा, भगवान को। माथुर साहब इसको सुनकर प्रसन्नता में हंस पड़े। और महाराज बउआ की ये स्थिति थी आखिरी टाइम में कि वो अपने गुरुदेव जो नारायण स्वामी थे उनको याद किया
और उनको याद करके जब तक पद को गाती, और वही गुरुदेव को याद करके गाती, जसोदा का कुंवर मेरा दिल हो चुका है। इसे सुनकर के जो उनकी बेटी थी, बउआ की बेटी मुन्नी, उन्होंने बउआ माता से पूछा, ये भजन तो मैंने तुम्हारे मुंह से कभी नहीं सुना, ये तुम्हारा पुराना भजन तो है नहीं, फिर ये भजन कहाँ से आया? बउआ ने कहा, ये भजन मेरे दिल में से निकला है, दिल के भीतर से निकला है, ये मेरे दिल में ही तो बैठा है, वह हर वक्त मेरे साथ ही रहता है और वही मेरी संभाल हमेशा करता रहता है। महाराज, बउआ की स्थिति बहुत अद्भुत थी आखिरी टाइम। और एक भक्त चोपड़ा जी थे, वो देखने के लिए गए, तो बउआ ने बहुत प्यार से उस समय भगवान को याद करके देखते हुए गाया, जसोदा का कुंवर मुझे तरस दे गया है, मुझे दरस दे गया, मेरा दर्द ले गया है, मेरा दर्द ले गया है, मेरा दुख ले गया है, जसोदा का कुंवर मुझे दरस दे गया है। ऐसे मस्त होके गा रही थी, किसी को देखते नहीं थे, तो आंख बंद करके गाते। तो चोपड़ा जी जो भक्त थे, बउआ की मस्ती पर बलिहारी जा रहे थे, आंखों से आंसू उनके गिरने लगे। तभी बउआ ने बड़े जोर से पुकारा, राधा बाबा, राधा बाबा, राधा बाबा। फिर चोपड़ा जी उसकी स्थिति देख करके थोड़ी देर देखते रहे, फिर बउआ से पूछा, क्या बाबा को बुला लाऊं, राधा बाबा को बुला लाऊं क्या? बउआ ने कहा, हाँ, बाबा से कह देना कि बउआ ने बुलाया है। और महाराज, उधर चोपड़ा जी बाबा को बुलाने के लिए गए, और इधर बउआ ने एक नया गीत गाना शुरू कर दिया। आप पता नहीं क्या ठाकुर जी ने लीला की, ऐसे मस्त होके गाने लगी, मिलेगी जो रसिकों की जूठन प्रसादी, मिलेगी जो रसिकों की जूठन प्रसादी, वही जीविका का सहारा करेंगे। मिलेगी जो रसिकों की जूठन प्रसादी, वही जीविका का सहारा करेंगे। ऐसे बार बार गा रही थी। श्री चोपड़ा जी ने जब सूचना दिया बाबा को, राधा बाबा को, कि बउआ अम्बा बुला रही है आपको, तो बउआ के पास बाबा आए, तुरंत आए, और राधा बाबा को देखते ही बउआ बोली, बाबा राम राम, बाबा राम राम, राम राम, राम राम। बाबा बउआ के सामने कुर्सी पर बैठ गए, और बाबा के बैठते ही बउआ ने वही गीत गाना आरंभ कर दिया जो बाबा के आने से पहले गा रही थी। सदा श्याम श्यामा पुकारा करेंगे, नवल रूप निस्दिन निहारा करेंगे, मिलेगी जो रसिकों की जूठन प्रसादी, वही जीविका का सहारा करेंगे, सदा श्याम श्यामा पुकारा करेंगे। अभी तक वो 3-4 दिन से बाबा और दूसरों के मुख से सुनते थे, लेकिन अब स्वयं बाबा ने आकर के सुना कि बउआ तो बड़े भाव में गा रही है। बाबा ने दूसरे को मुखों से सुना था कि बउआ बहुत भाव में है आजकल, पर स्वयं ही आकर के देखा कि आंखें तो उसकी बंद हैं और मस्त होकर के चेहरे पर प्रसन्नता बहुत गा रही है। बाबा की आंखें भर आई राधा बाबा की प्रेम की अधिकता से कि बउआ का ये कैसा अद्भुत स्वरूप हो गया आखिर में, बहुत मस्त है। फिर उन्मुक्त स्वर में बाबा के मुख से निकल गया, वाह वाह बउआ, तुम वस्तुतः दर्शनीय हो, वंदनीय हो। इसके बाद बाबा ने बउआ से पूछा, बउआ क्या हाल है? बउआ ने कहा, बाबा
बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है, बस आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद बरस रहा है, अपार आनंद है। बाबा ने फिर पूछा, क्यों बउआ, क्या कोई कष्ट है? बउआ ने बताया, कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, तनिक भी कष्ट नहीं, बस आनंद ही आनंद है, कुछ भी तकलीफ नहीं। महाराज तभी मुन्नी ने बउआ से कहा, जो बेटी थी उनकी, अपना पद बाबा को सुनाओगी क्या? इतना कहते ही बउआ गाने लगी, जसोदा का कुंवर मेरा दिल हो चुका है। महाराज बड़े भाव से गा रही थी और आखिरी टाइम था उसका। और महाराज बहुत सी पंक्तियां जोड़ जोड़ करके भजन बना लिया था उसने। बउआ अत्यधिक लय ताल पूर्वक गा रही थी, अपने हाथ के संचालन और भ्रिकुटी के नर्तन द्वारा भाव भी बताती जाती थी, और हर पंक्ति बड़े लहजे और लटक के साथ गा रही थी। एक बार बउआ ने अपना हाथ ऐसा फैलाया कि बाबा को लगा कि अब तो मुझे छू देगी है। वो आंख बंद थी उसकी। बाबा थोड़ा सा अपनी कुर्सी पीछे सरकाए और बाबा ने पूछा, क्या ढोलक बजाओगे? बउआ ने कहा, अब ढोलक बजाने में क्या रखा है। उसका मतलब था कि अब तो ये सब आज तक जो बजाए उसका प्रत्यक्ष फल सामने आ गया है। फिर बाबा ने तमोलिन वाले पद की पंक्ति सुना दी और उसको सुनना ही था कि बउआ ने तमोलिन वाला पद गाना आरंभ कर दिया। बाबा ने पूछा, क्या तुमको दर्शन हो रहे हैं? बउआ ने कहा, हाँ हाँ, वो तो मेरे सामने ही खड़ा है। बाबा पूछे कि वो अच्छा लग रहा है? तो बोली, अरे वो तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बताऊं, ऐसी सुंदरता तो मैंने कभी देखी नहीं, बड़ा सुंदर है वो, कितना सुहावना है, और मौसम बहुत सुंदर है। महाराज उसको मौसम उस समय अलग दिखलाई पड़ रहा था, जो और लोगों को दिख रहा था उससे अलग। और लोगों को दिख रहा था बहुत ठंड पड़ रही और उससे लग रहा मौसम बहुत सुहावना। और बाबा ने उपस्थित लोगों को समझाने के लिए कहा, इस समय बउआ यहाँ तो है नहीं, इसका शरीर यहाँ है। इस समय बउआ शरीर से भले यहाँ है लेकिन वास्तव में यहाँ नहीं है, इसलिए अधिक सुंदर मौसम इसको दिख रहा है। उसका दर्शन, वहाँ का दृश्य और वहाँ का मौसम ही उसको अनुभव में आ रहा है। बाबा को बैठे हुए लगभग 1 घंटा हो गया था। बाबा ने मुन्नी से कहा, तुम बउआ से पूछो कि बाबा जाएं क्या, बाबा को स्नान आदि से निवृत्त होना है। मुन्नी के पूछते बउआ ने कहा, जाओ बाबा, जाओ बाबा, आप जरूर जाओ। बाबा ने मनुहार भरी वाणी में कहा, तुम कहो तो मैं बैठा ही रहूं, तुम मेरी माँ हो ना। बउआ ने फिर प्यार से कहा, तुम जाओ, तुम थक जाओगे, तुम जरूर जाओ। बाबा बउआ के पास से चले आए और आते आते बहन सरोज और मुन्नी, जो दोनों लड़कियां थी बउआ माता की, उनसे कहा, बउआ को कोई दवा मत देना, बउआ को किसी प्रकार की सांसारिक स्मृति भी मत दिलाना, अब बउआ को संभालने की आवश्यकता नहीं है, नंदनंदन स्वयं इसकी संभाल कर रहे हैं। महाराज बाबा के चले जाने के बाद बउआ को सूजी तथा दूध का पतला आहार दिया गया। बउआ ने अच्छी प्रकार से आहार ग्रहण किया। कुछ माताएं बहनें बउआ के पास बैठी थी। बउआ ने उनसे हरिनाम संकीर्तन करवाया। इसके बाद फिर वो गाने लगी, तुम्हें श्याम बंसी बजानी पड़ेगी। कितना भाव था, कैसा दर्शन मिल रहा था। अब कृष्ण से कह रही हो, तुम्हें श्याम बंसी बजानी पड़ेगी, लगी मेरे दिल की बुझानी पड़ेगी, तुम्हें श्याम बंसी बजानी पड़ेगी। बउआ के अधरों का यह अंतिम गीत था। उसी समय बउआ के ऊर्ध्व श्वास चलने लगे। बाबा को तुरंत सूचना दी गई, बाबा जल्दी जल्दी आए राधा बाबा, और बउआ को भूमि पर लिटा दिया गया।
बाबा के समक्ष अंतिम बार हाथ का कंपन हुआ और बाबा के सामने ही बहुआ अपने जसोदा के कुंवर के पास चली गई। भक्तों, बहुआ के भाग्य की बात आप सुनिए। शव यात्रा के पूर्व कुछ बहनें जब शव को भली प्रकार से स्नान करा चुकी तो राधा बाबा ने स्वयं अपने हाथ से बहुआ माता को स्नान कराया। बहुआ के शरीर को एक व्यक्ति पकड़े हुए था। बाबा ने ऋषिकेश से बहुत सुंदर जल, गंगा जल मंगवाया था। वो उस माता के निर्जीव शरीर के सिर पर डाला और हाथ से मस्तक माला। संन्यास लेने के बाद बाबा का यह आश्चर्यजनक कार्य था कि एक मरी हुई माता के शरीर को अपने हाथ से स्नान करा रहे थे। कैसा भाग्य था उस माता का। और इसके पहले एक माता को, कमली नाम की माता थी, उसको भी ऐसे स्नान कराया था बाबा ने। अब बहुआ माता को कराया और शव को अर्थी पर विराजित कर दिया गया तो बाबा ने फूलों से उसका श्रृंगार किया, राधा बाबा ने, और अर्थी की 3 परिक्रमा देकर अंत में प्रणाम किया। बाबा ने अर्थी को कंधा भी लगाया था। भक्तों, बहुआ के निधन पर अपने हृदय का उद्गार राधा बाबा ने व्यक्त किया और कहा, मृत्यु हो तो ऐसी हो। महाप्रस्थान के समय बहुआ एक सिद्ध संत की कोट में स्थित थी। उसने योगेंद्र मुनीन्द्र किसी गति पाई, ऐसा राधा बाबा बोले थे। राधा बाबा ने कहा वो सीधे श्री कृष्ण के पास गई। उसके लिए किसी प्रकार के श्राद्ध आदि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। फिर भी परंपरा के निर्वाह के लिए आप लोग करना चाहो तो भले करो। बहुत अद्भुत जीवन था बहुआ माता का। उस माता को देख करके सामान्यतः लोग नहीं जान पाए थे कि इतनी ऊंची भक्ति इसकी है। बेटियां जानती थी अपनी माँ के विषय की, बहुत सच्ची भक्त है, और लोग नहीं जानते थे। बहुत अद्भुत भक्ति भावना थी माता की। अपनी सरलता, भोले भालेपन, अद्भुत श्रद्धा, कोई बनावट नहीं। इतनी भक्तिमती थी कि उसकी इस छिपी हुई भक्ति को देख करके राधा बाबा जैसे महान पुरुष ने सिर झुकाया था। उस महान भक्त माता बहुआ अम्बा को बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। मंगलमय इनके चरित्र को, इनके प्यारे जसोदा की कुंवर अर्थात कृष्ण भगवान के चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।